Good morning students, welcome you all. Now this is our third part of the video and the chapter is whole number. This is third part of this lesson and last part. In this video we will discuss the last exercise, that is exercise 2.3. In previous two videos we have learned many things about whole numbers. What are whole numbers? How are they different from natural numbers? What are the properties of whole numbers? We learn about closure property, distributive property, commutative property, associative property, what is additive identity, what is multiplicative identity for whole numbers, और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी इससे पहले. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है उसको सीखा. अभी हम लास्ट एक्सरसाइज पे आ गए हैं, दैट इज आवर एक्सरसाइज 2.3. लेट अस डिस्कस few क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. नाउ दिस फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following will not represent zero? Which of the following will not represent zero? It means इनमें से किन किन क्वेश्चंस का आंसर जीरो नहीं होगा. Now one by one. What is 1 plus 0? We know that 0 is additive identity. कि 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी यानी उसका जो फॉर्म वो चेंज नहीं होने वाला. तो 1 plus 0 कितना रहेगा? 1 ही रहेगा हमेशा. यहाँ पर देखिए, what is 0 into 0? 0 को 0 टाइम्स दीजिए आप, 0 को 0 टाइम्स ऐड करिए या मल्टीप्लाई 0 से 0 करिए, कितना आएगा आंसर? ये हमेशा 0 ही आएगा. 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए वो क्या बन जाएगा? 0. जैसे क्वेश्चन है 2 into 7 into 3 into 4 into 5 into 0, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर 0 होगा, क्योंकि आप इनको कुछ भी आप इनका आंसर निकालिए, लास्ट में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. तो दिस विल बी 0. अगेन 0 by 2. What is 0 by 2? What is 4 by 2? 4 by 2 means एक चार चीजें हैं उनको दो लोगों में बांटा, चार संतरों को दो लोगों में बांटा, कितना मिलेगा सबको? 2 मिलेगा. 4 by 2 means 4 is divided by 2. 4 कोई ऑब्जेक्ट से हमको दो लोगों में बांट दिया तो कितना मिलेगा? दो लोगों को सबको दो मिलेगा. ऐसे ही अब 0 चीजों को बांटा दो लोगों में, 0 मतलब कुछ भी नहीं बांटा तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. So 0.2 is always 0. Now what is 10 minus 2? 10 minus 10 upon 2. 10 minus 10 is 0. Again 0.2 is 0. So this is our correct option. That will not represent 0. The rest of the other option will represent 0. सबका आंसर क्या होगा? 0 होगा. केवल इसका आंसर 0 नहीं होगा, because here 0 is additive identity. 0 किसी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए 0 होगा, 0 को किसी और नंबर से डिवाइड कीजिए 0 होगा, और यहाँ भी सेम ही चीज़ है. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या होता आंसर? व्हाट इज 2 upon 0? 2 upon 0 इज नॉट डिफाइंड. इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. इसके लिए मैथ्स में एक सिंबल है, दैट इज कॉल्ड इंफिनिटी. इस तरह से आता है. आप जब 8 9 में जाएंगे तो आप इसको जानेंगे. व्हाट इज इंफिनिटी? नॉट डिफाइंड. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड. दो चीज़ों को 0 लोगों में बांटिए तो कितनी मिलेंगी? इट कैन नॉट बी डिफाइंड. इसको डिफाइन नहीं कर सकते. सो अगर 0 डिनोमिनेटर में है तो उसका आंसर निकालना असंभव है, लेकिन अगर 0 न्यूमरेटर में है तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा. दैट्स इट. नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, प्रोडक्ट इट मींस वी आर मल्टीप्लाइंग दैट, इज 0. अगर हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया और उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 आया, then can we say that one or both of them will be 0? तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें से कोई एक, one of them और both, दोनों 0 हैं? क्या हो सकता है? If yes, then justify your example. Justify your examples. अब देखिए, हम कोई दो होल नंबर लेते हैं. हमने लिया 7 और हमने लिया 3. इन दो को मल्टीप्लाई किया. क्या इनका प्रोडक्ट 0 है? बिल्कुल नहीं. 0 नहीं है. इज नॉट इक्वल टू 0. ये 0 कब हो सकता है? ये 0 तभी हो सकता है जब इनमें से कोई एक 0 बन जाए. अगर हमने 3 की जगह 0 लिख दिया तो 0 होगा, या हमने 7 की जगह रखा 0 तो भी 0 होगा, या दोनों के दोनों 0 हो जाए, देन इट विल बिकम 0. इसके अलावा या तो कोई एक 0 हो, या तो ये वाला या दूसरा वाला, या फिर कोई भी 0 ना हो, या फिर दोनों 0 हो, तो ही उनका प्रोडक्ट 0 होगा. बिकॉज अगर दोनों में से एक भी 0 नहीं है, then the product will not be 0.
नेवर बी जीरो। अगर दोनों ही जीरो नहीं है, इफ बोथ आर नॉट जीरो, तो जीरो नहीं होगा। कोई एक जीरो हुआ तो जीरो होगा। एग्जाम्पल और ले लीजिए, 2 into 5 is 10। अभी देखो दोनों जीरो नहीं है ना, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो नहीं होगा। इसको जीरो ले लीजिए तो 0 5 का 0। और अगर हमने 5 को लिया 0, 2 की जगह पर 5 को लिया 0, तो कितना हो गया 0। और अगर दोनों को 0 ले लिया, 0 into 0 is 0। तो क्या समझ में आया? इधर 1 is 0 और बोथ इज 0। या तो एक 0 हो या दोनों 0 हो, तभी उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा 0 होगा। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? यस, वी कैन से, और ये पूरी स्टेटमेंट है, ये आप लिख देंगे, वी कैन से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। यस, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 0 व्हेन one or both of them will be 0। and you can give a number of examples like this। इस क्वेश्चन में आप कितने भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन इसके मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है यानी मल्टीप्लिकेशन है, व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो 0 कब होगा? जब उनमें से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो। अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं हुआ तो वो कभी भी 0 बराबर नहीं होगा। इसका मतलब बराबर नहीं है, इसे यहाँ पे बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? कोई एक 0 होना चाहिए या फिर दोनों 0 होना चाहिए। तो जो स्टेटमेंट हमें प्रॉब्लम में दी है वो ट्रू है। यस, ये हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल्स हमको खुद देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है आपका एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, what is distributive property? Distributive property says that if we have three whole numbers a into b, a and b and c, and if we are adding b plus c and multiplying it with by a, then a into bracket b plus c will become a into b plus a into c। तो क्या होता है ये कि b plus c का जो सम है उसमें अगर a मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम पहले b plus c को ऐड कर दें और उनके सम को इसे से मल्टीप्लाई करें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि a को पहले b से मल्टीप्लाई करें और फिर a को c से मल्टीप्लाई करें। हमने क्या किया? a को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है, a into b minus c is a into b minus a into c। 3 नंबर थे, ऐसे हम एक ले सकते हैं 7, यहाँ लिखते हैं 2 plus 3, तो ये क्या बन जाएगा? 7 into 2 plus 7 into 3, 7 into 2 plus 7 into 3। हमने क्या किया? 7 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक, इसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हमने 7 के मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इन दोनों में बांट दिया। ठीक, यहाँ पर भी इसे हम उपयोग करते हैं। कैसे कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का? तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक नंबर को ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, इसे कर क्यों रहे हैं? इसको तो हमें मल्टीप्लाई करना आता है, हमने सीखा है, लेकिन इसका यूज क्या है डिस्ट्रीब्यूशन का? यहाँ पर वो ये है कि इस मल्टीप्लिकेशन को हम आसान बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करके। कैसे? अगर मैं लिखूं इस 100 को 100 plus 1, am I right? 100 plus 1 is 101। तो 720 अब क्या हो जाएगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन अंदर हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई। ब्रैकेट में जितने भी क्वांटिटीज लिखी सब में मल्टीप्लाई होगा, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो 728 into 100 इसमें किया, फिर प्लस आ गया, फिर इसमें किया 728 into 1। अब देखिए आसान है, हम जब किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? उसके आगे 2 0 लग जाते हैं। अगर 1000 से करेंगे तो 3 0 लगेंगे, अगर 10 से करेंगे तो 1 0 लगेगा। तो 728 into 100 is equal to 728 और यहाँ पर 2 0 आएंगे तो बन जाएगा 72,800 प्लस 728 into 1 कितना होगा? 1 ही होगा, 728 ही होगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 2 1 2, 3 1 3, 4 1 4, ऐसे 728 1 728। अब क्या करना है? ऐड करना है इनसे। सिंपल, 0 plus 8, 1 प्लेस पे 0, 1 प्लेस पे 8, 0 plus 2, 2, 8 plus 7, 15, 1 कैरी, 2 plus 1 3, और ये हमारा आंसर। ज़्यादा आसान है, बजाय आप इसको ट्रेडिशनल से करें
आप इसको कैसे कर सकते हैं? इस तरह से 1 8 8 1 2 2 1 7 7 0 0 0 ऐसा करके तो बहुत लंबा लगेगा, लेकिन ये कंपेरेटिवली इजी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हमने यहाँ पर इस 101 को ब्रेक किया, 100 प्लस कर किया। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, वो है एग्जांपल बी, क्वेश्चन बी 5437 इंटू 1000 इनको सेम है। अब हम इसको ब्रेक करेंगे हम लोग। किस नंबर को ब्रेक करना है? जिस नंबर को ब्रेक करने से 100 1000 में कोई नंबर मिल जाए। तो 5437 into 1000 plus 1, because 1001 is equal to 1000 plus 1. So डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हमने, क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, 1000 में भी होगा और इसमें भी होगा, यानी कि 1 में भी होगा। तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 1 2 3, ऐसा मैंने पहले बताया। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं दो जीरो बढ़ा देंगे, 100 में 2 जीरो है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो बढ़ाएंगे? 3 जीरो, क्योंकि इसमें 3 जीरो है। और यहाँ हो जाएगा सेम वही नंबर, बिकॉज 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए वही नंबर मिलता है। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इनको ऐड कर दीजिए, 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4, ये हमारा आंसर है। This is it. This is called use of distributive property while multiplying two numbers. We can add more numbers. आप इसको और इस तरह से सीख सकते हैं। So now I hope that you will solve exercise 2.4 also. Today I complete my this chapter full numbers. अब इसके बाद आपका टेस्ट लेंगे हम लोग, टेस्ट का लिंक आपको जल्दी शेयर किया जाएगा। अभी आप इन सभी एक्सरसाइज को पूरा कीजिए, एग्जाम्पल्स को भी सीखिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम लगती है संकोच आकर पूछिए और अपना काम अच्छे से कीजिए। थैंक यू।